नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं असेंडेंट कैलकुलेशन या लग्न स्पष्ट जिसे हम बोलते हैं, उसकी गणना किस तरीके से करते हैं। तो दो पर्टिकुलर केसेस के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं कि आपको इंडिया के अंदर किसी नेटिव का बर्थ हो, तो इंडिया के अंदर नेटिव का बर्थ एक तो एएम में हो सकता है बिफोर नून, और एक पीएम में हो सकता है पोस्ट मेरिडियन या आफ्टरनून। तो दोनों केसेस में हमें लग्न कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं प्रीवियस 2 वीडियोस में डाल चुका हूँ। तो मेरी आप लिस्ट में जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब मेरे पास एक बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं इसके अलंकार के जो स्टूडेंट हैं, उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एक वीडियो अपलोड करूं जिसमें नेटिव का बर्थ यूके या यूएसए में हुआ हो। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ही है। तो यूके और यूएसए में जब बर्थ हुआ हो तो उसके मैं केसेस 2 वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं सबसे पहले ले रहा हूँ एक केस जिसमें एक नेटिव का बर्थ शिकागो या यूएसए के अंदर हुआ है। तो उसकी हम एक्चुअली असेंडेंट कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने केस लिया हुआ है इसमें नेटिव का बर्थ शिकागो में है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 17/4/61। LMT वहाँ का शिकागो का लोकल मीन टाइम दे रखा है 06:30 AM। अब मैं यहाँ पे आपको एक खास बात बता देता हूँ। इस पर्टिकुलर वैल्यू को डालकर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी जो किसी भी ऐप से असेंडेंट निकालेंगे और उनका आंसर आएगा रॉन्ग, क्योंकि जब भी हम ऐप के अंदर टाइम डालते हैं तो आपको LMT नहीं डालना होता। यदि वो इंडिया से बाहर के कंट्रीज हैं तो वहाँ का ZST डालना पड़ेगा। और इंडिया के अंदर भी ऐप के अंदर जो हम टाइम डालते हैं वो IST डालते हैं, ना कि LMT। लोकल मीन टाइम कैलकुलेशन में यूज होता है। एक्चुअल में जो भी नेटिव आपको बर्थ टाइम बताता है वो इंडिया में अपना IST बताता है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। और जो यूएसए का जो भी पर्सन है वो अपना ZST बताएगा। तो यदि हमें क्वेश्चन में लोकल मीन टाइम दे रखा है और आपको यदि चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट आया है नहीं ऐप से, तो उसका आप ZST खुद निकालिए। तो ZST करेक्शन जो आपकी असेंडेंट टेबल दे रखी होती है उससे, जैसे यहाँ पर शिकागो का मैंने इसका ZST निकाला हुआ है कि 6:30 AM LMT दे रखा है। तो ZST निकालने के लिए वहाँ पे करेक्शन है आपका 9 मिनट 28 सेकेंड्स का। तो 9 मिनट 28 सेकेंड्स मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो इसका ZST एक्चुअली दे रखा होगा अराउंड 6 hours 21 minutes अप्रोक्सीमेटली, सुबह 6:21। ZST से LMT निकालना होता तो इसमें मैं 9 मिनट 28 सेकेंड्स ऐड कर देता और वो आपका 6:30 आ जाता है। तो ZST टू LMT और LMT टू ZST आपको निकालना आना चाहिए। फिर भी इस असेंडेंट कैलकुलेशन से इससे कोई बहुत मतलब नहीं है। मैंने केवल ये इसलिए आपको डिस्क्राइब किया है कि जब आप अपना आंसर मैच करें तो उसके अंदर आपको यदि LMT दिया हुआ है आपने एज इट इज डाल दिया तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। अब स्टार्ट करते हैं हम इसमें। सबसे पहले हमें निकालना होता है, बेसिकली हम देखेंगे आपकी टेबल ऑफ असेंडेंट जो रेड बुक है आपके पास, उसमें हम साइडरल टाइम निकालेंगे उस पर्टिकुलर डेट का 17/4। और साइडरल टाइम उसमें सभी का दिया हुआ है 1900 का, मिड नून का, दोपहर में 12 बजे 1900 का साइडरल टाइम मिलेगा आपको जो रेड बुक है टेबल ऑफ असेंडेंट उसके पेज नंबर 2 पर। तो मैंने 17/4/61 की बजाय ये एक्चुअली टाइम यहाँ पे निकाल लिया हमने 17/4/1900 एट 1200 नून। ये 61 बाई मिस्टेक लिखा गया है यहाँ पर, ये 17/4/1900 है एट 12 नून। तो उस बुक के पेज नंबर 2 पर आप देखेंगे तो वहाँ पर वो टेबल ऑफ असेंडेंट ये गिवन है आपका 1 hour 39 minutes 43 seconds, आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके से अब इसमें आपको ईयर करेक्शन डालना होता है करंट ईयर का। तो ईयर करेक्शन आपको गिवन होगा 4 पेज पर। ईयर करेक्शन मतलब इस नेटिव का बर्थ 1961 में हुआ है तो 61 ईयर का जो ईयर करेक्शन होगा बुक के अंदर पेज नंबर 4 पर टेबल ऑफ असेंडेंट में, उसे इसमें ऐड कर देना है। वो आपका 54 सेकंड का ईयर करेक्शन है। तो मैंने यहाँ पे इसमें 54 सेकंड ऐड कर दिया। अब ये बन गया 1 hour 40 minutes and 37 seconds। अब इसके बाद हमें इसमें प्लेस करेक्शन करना है आपको।
तो प्लेस करेक्शन आपको पेज 110 पे दे रखा होगा। 110 पे आप जाओगे, शिकागो के सामने सबसे एंड में आप जाके देखोगे तो वहां पे प्लेस करेक्शन गिवन होगा। तो प्लेस करेक्शन आपका 1 मिनट 52 सेकंड्स का है, वो ऐड करना है। वहां पे लिखा होता है प्लस या माइनस, और ये ऐड करके जो चीज आई वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इट इज 1 आवर 42 मिनट 29 सेकंड। ये जो है 1 आवर 42 मिनट 29 सेकंड, ये साइडरल टाइम आ गया 17/4/1961 का एट 12 नून। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। साइडरल टाइम दोपहर में 12 बजे का, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है फिर मैं बता देता हूँ। अब 17/4 का पेज नंबर 2 से उसका टाइम निकाल लेंगे। उसके अंदर ईयर करेक्शन आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी दे रखा है। फिर प्लेस करेक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम बोल देंगे साइडरल टाइम एट 17/4/1961 एट 1200 नून। ये हमारा साइडरल टाइम आ गया। इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब LMT ऑफ बर्थ ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। इट इज 6 आवर 30 मिनट्स। LMT ऑफ बर्थ इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसे आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। एक टर्म यूज होती है USA और UK के लिए जिसे बोलते हैं समर टाइम करेक्शन। समर के डेज में वहां पर क्या करते हैं, जो भी एक्चुअल में टाइम होता है उसमें 1 आवर ऐड कर देते हैं। तो किसी नेटिव का बर्थ सपोज 12:30 है वहां के टाइम के हिसाब से, तो एक्चुअल में वो टाइम 11:30 होता है। तो समर के टाइम में जो भी टाइम दे रखा होता है उसमें से आपको असेंडेंट कैलकुलेट करने के लिए 1 आवर आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। मगर सर समर टाइम कम माना जाता है। यूके मतलब इंग्लैंड के अंदर आपका मार्च के लास्ट संडे से लेकर अक्टूबर के लास्ट संडे तक समर टाइम माना जाता है यूके के अंदर। मगर यूएसए में अप्रैल के लास्ट संडे से लेकर अक्टूबर के लास्ट संडे तक समर टाइम माना जाता है। यदि इस ड्यूरेशन में किसी नेटिव का बर्थ हो, जैसे मई में बर्थ है, तो जो भी उसका टाइम दिया हुआ है बर्थ का उसमें से 1 आवर आपको लेस करना पड़ेगा, उसको समर टाइम करेक्शन कहेंगे। मगर यहाँ पे नेटिव का बर्थ है यूएसए में 17/4/61, तो ये विंटर माना जाएगा, यहाँ पर समर करेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये मैंने यहाँ पे नोट में दिया, यू कैन नोट इट। इफ बर्थ इज फ्रॉम लास्ट Sunday of April to last Sunday of October from USA, last Sunday, and in case of last Sunday of March to last Sunday of October in case of UK, time correction of -1 hour is applicable। 1 घंटे का टाइम हम करेक्शन करते हैं। तो ये चीज मैंने आपको एडिशनली बताई है, इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है। मगर ये बर्थ यदि अप्रैल मई या जून में दिया होता तो आपके उसके टाइम में से 1 आवर को आपको लेस करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने लेस नहीं किया है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि +- 12 आवर करना है आपको। तो कब तो +12 आवर करना है और कब माइनस करना है, जब भी बर्थ टाइम जो भी आपका आ रहा है ये LMT यदि 1200 आवर से कम हो, 12 बजे से कम हो, तो 1200 आवर में से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी आपका LMT आया, यदि वो सपोज ये होता है 1800 आवर, तो उसमें से 12 आवर सब्ट्रैक्ट करते। यदि ये टाइम 12 आवर से ज्यादा होता तो उसमें 12 आवर सब्ट्रैक्ट करते। यदि ये टाइम 12 आवर से कम है तो इसे 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है। इसे 6 आवर 30 मिनट्स को 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 आवर 30 मिनट्स को 12 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास बचेगा 5 आवर 30 मिनट्स। तो फिर से मैं इस स्टेप को रिपीट कर रहा हूं। यदि आपका LMT 1200 आवर से लेस है तो उसे 12 आवर में से सब्ट्रैक्ट करना है। उसको बोलेंगे डिफरेंस फ्रॉम नून, मतलब दोपहर से कितनी दूर है वो टाइम, ये हम निकालेंगे। दोपहर के 12 बजे में से उस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी। इट इज कॉल्ड डिफरेंस फ्रॉम नून। यदि आपका बर्थ आफ्टर 12 आवर है LMT, तो उस टाइम में से 1200 आवर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 2 बजे का बर्थ है सपोज, जिसको 14 आवर बोलेंगे, तो उसमें से कितनी आफ्टरनून से कितनी दूर है, तो वो 2 आवर दूर है, तो वही निकालना होता है। तो जैसे 2 बजे का बर्थ है, 1400 आवर का बर्थ होता, तो उसमें से हम 12 आवर सब्ट्रैक्ट करते हैं। मगर आपका बर्थ यदि 1200 आवर से पहले का है तो 1200 में से उसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर बर्थ 1200 आवर से पहले का था, तो 1200 आवर में से इसको आपने बर्थ टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दिया।
तो बच गया आपके पास 5 आवर 30 मिनट्स। तो ये भी आप स्टेप नोट कर सकते हो, जो कि आपको अलग अलग क्वेश्चन में वेरिएशन मिलेंगे। तो मैं वेरिएशंस भी आपको साथ में बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, और कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये टाइम था 6 आवर 30 मिनट्स, तो ये 1200 आवर से कम था। इसे 12 बजे में से सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास बच गया 5 आवर 30 मिनट्स। डिफरेंस फ्रॉम नून। आप लोग यदि एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहे हैं और सीखना चाहते हैं, मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं, मैं टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अब आ जाते हैं करेक्शन फॉर टाइम इंटरवल। अब जो आपने ये टाइम निकाला 5 आवर 30 मिनट्स, तो अब टेबल ऑफ असेंडेंट में जाएंगे पेज नंबर 5 पर। तो वहां पे करेक्शन फॉर टाइम इंटरवल गिवन होगा, वो आवर्स के लिए अलग दे रखा होगा और मिनट्स के लिए अलग से दे रखा होगा। 4 आवर्स घंटों के लिए अलग होगा, मिनट्स के लिए अलग होगा। तो यहाँ पर देखिए टाइम है आपका 5 आवर 30 मिनट्स बचा था, डिफरेंस फ्रॉम नून 5 आवर 30 मिनट्स। तो इसका हमने इसमें करेक्शन भी ऐड करना है आपका। 5 आवर के लिए उस टेबल में आप देखेंगे पेज नंबर 5 मैंने मेंशन किया है, आप खोल कर देख सकते हो। 49 मिनट सेकेंड्स होगा और 30 मिनट्स के लिए आपका 5 सेकेंड्स होगा। अब यहाँ पे एक चीज और एडिशनल बता देता हूँ, दिस इज फॉर 30 मिनट्स। जनरली जैसे 32 31 मिनट दे दिया, तो उसके लिए उस टेबल में अवेलेबल नहीं होगा, तो उसके नियरेस्ट वैल्यू आपको ले लेनी है। टेबल के अंदर 31 या 32 मिनट्स के लिए नहीं होगा, 30 मिनट्स के लिए होगा, फिर 36 मिनट्स के लिए होगा। तो उसके बीच की जो भी वैल्यू हो बाय द वे, तो उसके नियरेस्ट ले लेनी है, आपको उसमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। तो मैंने ये ले लिया, 30 मिनट्स के लिए दे रखा है 5 सेकेंड्स। तो दोनों को ऐड किया तो टोटल जो मुझे करेक्शन करना है वो 54 सेकेंड्स का करना है। तो जो वैल्यू मेरी आई थी 5 आवर 30 मिनट्स, उसमें इसको ऐड करना है, और जो टाइम मिलेगा इसको बोलेंगे करेक्टेड टाइम इंटरवल। इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने ए निकाला, अब बी निकाला। इसके बाद अब स्टेप बदल जाते हैं। यदि बर्थ एएम में है तो कुछ अलग स्टेप यूज करेंगे, पीएम में है तो कुछ अलग स्टेप यूज करेंगे। एएम का मतलब 12 नून से पहले का बर्थ है, जैसे इस केस में 6:30 है, तो हम कुछ और यूज करेंगे। और यदि 12 नून के बाद का बर्थ होता, जैसे 1400 आवर होता, 1500 आवर होता, तो अलग स्टेप यूज करते हैं। यदि बर्थ एएम में है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इफ बर्थ इज एएम, तो आपको जो आपने ऊपर ए निकाला था उसमें से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी निकालना है, जो कि इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। यदि बर्थ आफ्टर 12 नून होता है, जिसे पीएम बोलते हैं, बर्थ इज इन पीएम, तब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। तो फिर रिपीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, फिर एक आपका एक्सेप्शन है जो किसी क्वेश्चन में दूसरे में कुछ और मिल सकता है। यदि बर्थ टाइम नेटिव का बिफोर नून है, जिसे हम एएम बोलते हैं, 6:30 AM, इट मीन्स आपको ए माइनस बी निकालना है। जो साइडरल टाइम निकाला था उसमें एलएमटी जो निकाला उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यदि बर्थ आपका पीएम में मीन्स आफ्टर 12 o'clock है, तो हम ए और बी को साइडरल टाइम जो निकाला था उसमें एलएमटी को हम ऐड करेंगे। ये डिफरेंस याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में हम ए माइनस बी करेंगे। तो ए माइनस बी करते टाइम ए हमारा जो आया था, आप देखिए ये ए की वैल्यू हमारी आई थी, इट इज 1 आवर 42 मिनट्स एंड 29 सेकेंड्स। तो 1 आवर 42 मिनट 29 सेकेंड्स ले लिया। बी आया है मेरा 5 आवर 30 मिनट्स एंड 54 सेकेंड। अब आप कहेंगे 1 आवर में से 5 आवर तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। ऐसे केस में जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ रही हो, तो उसमें 24 आवर ऐड कर देंगे इसके अंदर। 24 आवर ऐड कर दीजिए, ये 25 आवर 42 मिनट 29 सेकंड हो गया। अब उसमें से 5 आवर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यदि ए माइनस बी आपका नहीं हो पा रहा है, ए लेस है, तो उसमें 24 ऐड कर देंगे। ये एक नेक्स्ट एक्सेप्शन है। तो ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एज ए इज लेस देन बी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 20 आवर 11 मिनट 34 सेकंड्स, ये मेरा साइडरल टाइम ऑफ बर्थ आ गया। जब जिस टाइम उसका बर्थ हुआ है उस टाइम का साइडरल टाइम आ गया। तो मेन आपको सभी में जब भाव मध्य वगैरह भी आप कैलकुलेट करेंगे, साइडरल टाइम निकालेंगे। तो साइडरल टाइम निकालने के आपके स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने साइडरल टाइम निकाला, इसके बाद हमने एलएमटी निकाला, उसमें जो भी करेक्शंस वगैरह हमने किए हैं, आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। मैंने सभी स्टेप एक्सप्लेन किए हैं कहाँ पर क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, टेबल ऑफ असेंडेंट होती है, वही आपकी रेड बुक जो है जिसका रेड कवर है, उसमें क्या है ध्यान से देखना है। ये आपको साइडरल टाइम आ रहा है 20 आवर 11 मिनट एंड 34 सेकंड। उसमें उस पर्टिकुलर प्लेस का आप लैटिट्यूड देखेंगे शिकागो का, और उस टेबल में वहां पे चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको
उस पेज नंबर 60 पर आपको ये मिल जाएगा। तो पेज नंबर 60 पे मुझे चाहिए असेंडेंट की वैल्यू एट 20 आवर 11 मिनट 34 सेकंड, मगर उसमें वो 4 मिनट्स के डिफरेंस के बाद आपको दी हुई होगी। मतलब 20 आवर 8 मिनट्स के लिए होगी, इसके बाद 12 मिनट्स के लिए होगी, 11 मिनट 34 सेकंड के लिए वहां नहीं होगी। हमें रेशियो प्रोपोर्शन से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे निकालना है 20 आवर 11 मिनट 34 सेकंड। तो एक इससे कम वाली और एक इससे ज्यादा वाली वैल्यू ले लेंगे हम। उस टेबल के अंदर कम वाली वैल्यू अवेलेबल होगी 20 आवर 8 मिनट्स, और ज्यादा वाली अवेलेबल होगी 20 आवर 12 मिनट्स। जबकि निकालना है हमें 20 आवर 11 मिनट 34 सेकंड्स है, बीच में आ गया है। तो उससे एक हायर ले ली मैंने, 20 आवर 12 मिनट्स वाली वैल्यू ले ली, एक लोअर ले ली। इन दोनों में डिफरेंस 4 मिनट्स का ही होगा हमेशा। तो यहाँ पे देखिए आपका टाइम 4 मिनट से चेंज हो रहा है। तो ये जो असेंडेंट जो आ रहा है उसकी वैल्यूज भी बदल गई। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा। तो ये है 29 डिग्री 57 मिनट्स, ये है 28 डिग्री 37 मिनट्स। इन दोनों का डिफरेंस यदि मैं निकालूंगा तो 1 डिग्री 20 मिनट्स आएगा। इधर देखिए आपका टाइम चेंज हो रहा है भाई 4 मिनट, और असेंडेंट चेंज हो रहा है 1 डिग्री 20 मिनट से। इसको भी मैंने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, 80 मिनट से असेंडेंट चेंज हो रहा है। तो टाइम 4 मिनट से चेंज हो रहा है, असेंडेंट 80 मिनट से चेंज हो रहा है। यूनिटरी मेथड से इसको मैंने निकाला, टाइम जब 1 मिनट से चेंज होगा तो असेंडेंट 20 मिनट से चेंज हो जाएगा, मतलब इसको 4 से डिवाइड कर दिया इधर। ऐसे ही असेंडेंट 1 सेकंड से चेंज होगा तो आपका वो टाइम 1 सेकंड से चेंज होगा तो असेंडेंट 20 सेकंड से चेंज हो जाएगा। ये एक मैंने फॉर्मूला तैयार कर लिया कि जब आपका टाइम 1 सेकंड से चेंज होता है तो असेंडेंट 20 सेकंड से चेंज हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 20 आवर 8 मिनट्स के लिए वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। मुझे निकालनी है एक्चुअली 20 आवर 11 मिनट 34 सेकंड्स के लिए है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए अब। 20 आवर 11 मिनट 34 सेकंड में से 20 आवर 8 मिनट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो मेरे पास 3 आवर 34 वो सॉरी 3 मिनट्स 34 सेकंड बच जाएगा। इस पूरी टर्म को मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया है। ये आ गया 214 सेकंड्स। तो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना पास हुआ, 214 सेकंड। अब मुझे पता है 1 सेकंड में असेंडेंट चेंज होता है बाई 20 सेकंड्स। तो आपका 214 सेकंड में असेंडेंट कितने से चेंज होगा, तो 214 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे ये मेरा आ जाता है 4280 सेकंड्स। उसको मैं मिनट्स और डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये मेरे पास आ जाता है 1 डिग्री 11 सेकंड्स। मिनट्स और डिग्रीज में आपको कन्वर्ट करना आता ही होगा। पहले 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट्स आ जाएगा, और मिनट्स को 60 से डिवाइड करेंगे तो डिग्रीज आ जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो मिनट्स होंगी। तो ये चेंज हुआ 1 डिग्री 11 मिनट से। तो 20 आवर 8 मिनट पर असेंडेंट इतना था, हमें निकालना इतने पे है। तो 3 मिनट 34 सेकंड में असेंडेंट में चेंज हुआ 1 डिग्री 11 मिनट्स। तो ये जो भी वैल्यू आई है इसमें हम 1 डिग्री 11 मिनट्स को ऐड कर देंगे। तो मैंने क्या किया, सो फॉर 20 आवर 11 मिनट 34 सेकंड के लिए जो 20 आवर 8 मिनट्स पे जो असेंडेंट दे रखा था, जीरो साइन पास 28 डिग्री 37 सेकंड्स, उसमें 1 डिग्री 11 सेकंड्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, वो सॉरी 1 डिग्री 11 मिनट्स को। तो ये ओवरऑल आ गया जीरो साइन 29 डिग्री 48 मिनट्स, ये आपका असेंडेंट आया। एंड में इस पे हम अयनांशा करेक्शन अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम चित्र पक्ष अयनांशा से कैलकुलेट करते हैं असेंडेंट को। तो अयनांशा करेक्शन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो पेज नंबर 6 पे दिया होता है हर एक ईयर के लिए। तो 1961 के लिए अयनांशा करेक्शन, वहाँ पे माइनस और प्लस साइन भी लगा होता है, आप बुक खोल के देख लीजिएगा। तो माइनस करना है आपको 19 मिनट्स को। तो ये जो भी वैल्यू आई इसमें से 19 मिनट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा जीरो साइन पास 29 डिग्रीज 29 मिनट्स। जीरो साइन पास का मतलब होता है एरीज साइन में 29 डिग्री 29 मिनट्स इस नेटिव की असेंडेंट हो गई। इस तरीके से हम किसी भी चार्ट की असेंडेंट, किसी भी नेटिव की असेंडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं इन द यूएसए। तो फिर मैं जो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखने उन्हें मैं रिपीट कर देता हूँ एंड में। बाकी प्रोसीजर तो सेम ही है जो हमने यूज किया है
पहला प्रोसीजर तो ये होता है कि आप उसका साइडरल टाइम निकालोगे उस डेट का। साइडरल टाइम में दो करेक्शन आपको लगाने होते हैं, आप नोट कर लें अलग से इस बात को। ईयर करेक्शन लगाना होता है और प्लेस करेक्शन लगाना होता है। ईयर करेक्शन जनरली पेज 4 पे, और प्लेस करेक्शन आपको उस जगह का जहां पे भी आपको दे रखा होगा उस पर्टिकुलर प्लेस का, वहां पे दिया होता है। ये दोनों करेक्शंस को हम प्लस या माइनस जैसे भी है साइडरल टाइम में ऐड कर देंगे, तो उसके बर्थ डेट वाले दिन का 12 नून का साइडरल टाइम आ जाएगा। इसको हम ए मार्क कर देते हैं। अब एलएमटी ऑफ बर्थ हम कैलकुलेट करते हैं। एलएमटी ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है। इसके अंदर क्या करते हैं, एलएमटी ऑफ बर्थ यदि 12 नून से पहले की है तो उसको 12 आवर्स में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 नून से बाद की है तो उसमें से 12 आवर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 12 नून से पहले की थी 6:30, तो 1200 आवर में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो जो भी आया 5 आवर 30 मिनट्स यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद हम इसमें करेक्शन फॉर टाइम इंटरवल निकालते हैं। करेक्शन फॉर टाइम इंटरवल के लिए फिर एक टेबल दे रखी है पेज नंबर 5 पर। तो ये नेक्स्ट करेक्शन है जो आपको ध्यान रखना है, वहाँ मिनट्स के लिए, आवर्स के लिए अलग और मिनट्स के लिए अलग से दे रखा होता है। उन करेक्शंस को इसमें ऐड करेंगे और आपको जो अब मिलेगा वो करेक्टेड टाइम इंटरवल मिलेगा, इसको बी बोल देंगे। ए और बी को यहाँ पर यदि आपका बर्थ ए एम में, ए एम मीन बिफोर 12 नून है तो ए माइनस बी लिखेंगे, और बर्थ यदि पी एम में है मतलब आफ्टर 12 नून है तो ए प्लस बी लेते हैं। इस केस में ए माइनस बी ले लिया आपने। ये आपका साइडरल टाइम एट द टाइम ऑफ बर्थ हो गया। आपका साइडरल टाइम आपने निकाल लिया, ये आपका एक काम हो गया, 80% काम आपका खत्म हो जाता है यहाँ पर। अब उस साइडरल टाइम से हम असेंडेंट पता करेंगे। तो रेड बुक में हर एक प्लेस की उसका आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह चेक कर सकते हो, नाम से भी देख सकते हो, नाम भी लिखा होता है वहां पर। तो आपका लैटिट्यूड से देखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो वहां पर आप जाओगे तो हर एक प्लेस की आपको असेंडेंट की वैल्यू दे रखी होती है अलग अलग टाइम पर। तो यहाँ पर आपने टाइम देखा तो रेशियो और प्रोपोर्शन से हमें निकालना होता है। रीजन क्या होता है, आपको 4 मिनट्स के गैप में दे रखी होती है वो। जैसे 20 आवर 8 मिनट पे दे रखी होगी, 12 पे दे रखी होगी, 16 पे दे रखी होगी, 18 पे दे रखी होगी। तो हम दो वैल्यूज लेते हैं, जिस टाइम पर आपको निकालनी है उससे एक थोड़ी ज्यादा वाले टाइम पर और एक कम वाले टाइम पर, और रेशियो प्रोपोर्शन से हम उस पर्टिकुलर टाइम के लिए असेंडेंट की वैल्यू निकालते हैं। असेंडेंट की जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था मेथड, जो भी वैल्यू आएगी एंड में आप नामशक करेक्शन लगाओगे उसमें, और वो पेज नंबर 6 पे दिया होता है फॉर दैट वन पर्टिकुलर ईयर। सो इन दिस वे वी विल बी एबल टू गेट द असेंडेंट। तो इसमें यूएसए वाले इस क्वेश्चन में और आपका इंडिया में जो हम कैलकुलेट करते हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक है। तो बहुत स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भाई हमें यूएसए का बताइए, इसलिए मैंने इसको अलग से वीडियो बनाया इसका। आप इसको देखिएगा, और यदि इसमें अभी भी आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इट। थैंक यू।